सम्मानित मंच, परम आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, कलम के कारीगर, मेरे शिक्षक साथियों व भारत का मान सम्मान व भारत के भविष्य प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सबसे पहले तो इस विदाई समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप कक्षा 12 से आ रहे थे, आप अपने सुविचार बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए कोई साधारण दिवस नहीं है। आज का जो ये दिन है, आज का जो अवसर है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत विशेष अवसर है। आज हम सब लोग यहाँ विदाई समारोह में एकत्रित हुए हैं। याद रखना, जिंदगी एक किताब है, जिंदगी एक किताब है। इसके हर पन्ने पर कुछ नया लिखा हुआ होता है। कुछ पन्ने हमारे दिल को हंसा जाते हैं, तो कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों को रुला जाते हैं। आज का अवसर भी उन्हीं पन्नों में से एक पन्ना है। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि हमारी विदाई हो रही है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि विदाई कोई अंत नहीं है। विदाई कोई अंत नहीं है। विदाई हमारे जीवन के प्रगति का एक नया अध्याय है। और इस नए अध्याय और इस नए सफर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, आपके जीवन में दो प्रकार के रास्ते हैं। आप चाहो उस रास्ते पर चल के देख लेना। एक वो रास्ता है जो बड़ा सरल है, बड़ा इजी है। जैसे ही आप बाहर जाओगे तो आपको नए नए दोस्त मिलेंगे। और आज हमारा समाज किस प्रगति में जा रहा है, आप सारे लोग देख रहे हो, हमारे युवा किस ओर जा रहे हैं। वो है नशे वाला रास्ता। बड़ा इजी रास्ता है, उस पर चलना बहुत आसान है, लेकिन शुरुआत हमको ऐसे लगती है कि बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन उसका अंत जो है वो प्रायश्चित के सिवा कुछ नहीं है। दूसरा रास्ता है वो विद्यार्थी जो शिक्षा को माध्यम बना करके अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि क्लास 12वीं में दो प्रकार के विद्यार्थी। एक वो विद्यार्थी जो अपनी शिक्षा को माध्यम बना करके अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहेंगे। दूसरे वो विद्यार्थी जो अपने टैलेंट को माध्यम बना करके टारगेट को हासिल करना चाहेंगे। जरूरी नहीं है कि जो शिक्षित हो वही सफलता को प्राप्त करता है। अरे याद करो सचिन तेंदुलकर को, कक्षा 10 के अंदर बोर्ड की क्लास में वो फेल आ गए थे, और आज महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं क्लास की 10th जो पुस्तक है उसके पहले चैप्टर में लिखा हुआ है कि गॉड ऑफ क्रिकेट, कि क्रिकेट के वो भगवान है। उन्होंने शिक्षा को माध्यम न बना करके अपने टैलेंट को माध्यम बनाया, और आज वो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। हाँ, मानते हैं शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। तो जब भी आप आगे इस सफर में जाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ी कठिनाइयां आएगी, परेशानियां आएगी, इस प्रकार की विषम परिस्थितियां आएगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि उन परिस्थितियों में अपने आप को तोड़ना नहीं है, निराश नहीं करना है, बल्कि एक संपूर्ण आशा और दृढ़ निश्चय के साथ आपको आगे बढ़ना है। जब भी आपके जीवन में असफलता आए, जब भी आपके जीवन में निराशा आए, तो हमारे यहाँ एक कवि हुए थे गोपाल दास नीरज, उन्होंने बड़ी गजब की कविता कही थी, तो एक बार उन कविता को जरूर स्मरण करना। उन्होंने कहा था कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, व्यर्थ मोती गवाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, व्यर्थ मोती गवाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपने क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। सपने क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना उसका है जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बिताने वालों, डुबकी बिना नहाने वालों, कुछ पानी के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं बुझा करता। चंद खिलौनों के टूटने से बचपन नहीं मरा करता, बचपन नहीं मरा करता। बड़ी गजब बात कही थी कि जब भी हमारे जीवन में असफलता आती है तो हमें उस असफलता का सामना दृढ़ निश्चय, एक संपूर्ण आस के साथ हमको करना चाहिए, और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। मेहनत से ही हम अपनी मंजिल को पाते, अपने लक्ष्य को पाते हैं, क्योंकि मेहनत मानव का मूल्य है, मेहनत से जीवन खिलता है। मेहनत मानव का मूल्य है, मेहनत से जीवन खिलता है। मेहनत के बलबूते ही जीवन का मकसद मिलता है। मेहनत मान बढ़ाती है, मेहनत से भाव बदलते हैं।
मेहनत मान बढ़ाती है, मेहनत से भाव बदलते हैं। अरे मेहनत ही तो पासा पलटे, मेहनत से दांव बदलते हैं, मेहनत से दांव बदलते हैं। मेहनत बहुत जरूरी है और उस मेहनत को करने के लिए आपको आवश्यकता इस चीज की है कि जो भी आपके पास विद्या है, जो भी आपके पास शिक्षा है, इसको बचा करके आपको रखना होगा, इसका सम्मान आपको करना होगा, इसको जगाना होगा कि हम क्या है। वो हम तभी कर सकते हैं जब अपने कार्यों को सच्ची लगन, दृढ़ निश्चय है और सच्ची मेहनत, कड़ी मेहनत के द्वारा हम लोग करते हैं। मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मंजिल तक जाने को हर कदम बढ़ाना पड़ता है, जोश जुनू हिम्मत को भी परवान चढ़ाना पड़ता है, जोश जुनू हिम्मत को भी परवान चढ़ाना पड़ता है। मंजिल तक जाने को हर पैर बढ़ाना पड़ता है, जोश जुनू और हिम्मत को परवान चढ़ाना पड़ता है। विचलित हो विपदाओं से जो, विचलित हो विपदाओं से जो, विचलित हो विपदाओं से जो, क्यों घबराते हो बाधाओं से। ऐसे कायर लोग ही तो अक्सर मंजिल को नहीं पाते हैं, मंजिल को नहीं पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। जाने अनजाने में किसी प्रकार के शब्दों से अगर त्रुटि हुई है तो मां भगवती शारदा मुझे माफ करे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।